सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपका फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम आपका तीसरा चैप्टर है शैक्षिक विचारधाराएं और इसी के अंतर्गत दोस्तों प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, इन तीनों के विषय में हमें अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ये तीनों ही जो विचारधाराएं हैं इनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले की जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साइड में आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो आपका थर्ड चैप्टर है शैक्षिक विचारधाराएं, इसके अंतर्गत सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड को विचार जगत एवं वस्तु जगत में किसने विभाजित किया है? प्लेटो, हीगल, रूसो या फिर टैगोर? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटो। तो यहाँ पर हम प्लेटो पर सही टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का प्रबल समर्थक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या फिर ओटावे? दोस्तों, जब मैंने आपको रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था कि जो प्रकृतिवाद के प्रबल समर्थक हैं वो हैं रूसो। रूसो प्रकृतिवाद को मानने वाले थे और इन्हें ही प्रकृतिवाद का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, रूसो का ये कहना था कि प्रकृति ही हमें सिखाती है, प्रकृति ही हमें शिक्षा देती है और प्रकृति से ही हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूसो। इसके आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवादी कौन है? सुकरात, प्लेटो, टैगोर या फिर हर्बर्ट? दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रकृतिवाद की तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्बर्ट। तो इस तरीके से जो हर्बर्ट थे वो क्या थे? प्रकृतिवादी थे, यानी कि रूसो ने जो विचारधारा बनाई थी, जो विचारधारा लाई थी प्रकृतिवाद की, उसको हर्बर्ट भी मानते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी या फिर विद्यालय? दोस्तों, जो आदर्शवाद है ये आध्यात्म को मानता है, ये गुरु शिष्य परंपरा को मानता है। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो शिक्षा का केंद्र बिंदु थे वो शिक्षक थे, जो शिक्षक कहते थे उसी के अनुसार जो शिष्य होते थे उनके वो कार्य करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से आदर्शवादी नहीं है? कौन आदर्शवादी नहीं है ये पूछ रहा है? सुकरात, प्लेटो, हीगल या फिर ड्यूबी? दोस्तों, जॉन ड्यूबी जो है ये प्रयोजनवाद को मानने वाले हैं, तो इसीलिए ये आदर्शवादी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक अनुशासन, मुक्तयात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या फिर सामाजिक अनुशासन? दोस्तों, जो प्रकृतिवाद है ये मुक्तयात्मक अनुशासन की बात करता है, यानी कि बच्चों को पूरी छूट मिलनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है प्रकृति उन्हें खुद सिखाएगी, उन्हें नेचर को हर चीज अच्छे से पता है और वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को शिक्षा देगी। इसी को आधार बना करके प्रकृतिवाद का गठन किया गया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद की विचारधारा लाई गई कि प्रकृति से अच्छा शिक्षक कोई नहीं हो सकता बच्चे के लिए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रयोजनवाद का जन्म किस देश में हुआ? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर चीन? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। ठीक है, तो प्रयोजनवाद का जनक देश कौन सा है? अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं? विद्यालय को समाज का लघु रूप कौन मानते हैं? आदर्शवादी मानते हैं, प्रकृतिवादी मानते हैं, प्रयोजनवादी मानते हैं या फिर मानववादी मानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रयोजनवादी। जो विद्यालय होता है वो समाज का लघु रूप होता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा इसको, ये बहुत ही फेमस लाइन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोजेक्ट विधि किस विचारधारा की देन है? दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, इसे हम हिंदी में प्रयोजनवाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोजनवादी। और आपको अच्छे से पता है कि प्रयोजनवाद
से ही जॉन ड्यूबी का भी संबंध है, वो भी प्रयोजनवाद को मानने वाले थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है करके सीखना, खेल विधि, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों जो प्रकृति है उससे उससे आप करके भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं प्रकृति में, और प्रकृति में खेल तो निश्चित रूप से बच्चे खेल ही सकते हैं प्राकृतिक वातावरण में। तो इस तरीके से चाहे करके सीखना हो या फिर खेल विधि हो, ये दोनों ही प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर कोई ग्रुप का गेम खेल रहे हैं बच्चे, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे हॉकी खेल रहे हैं, तो उसमें टीम की भावना होती है, समूह की भावना होती है, एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है। एक टीम की तरफ से आप खेलते हो, आप कोशिश करते हो कि हम अपनी टीम को जिताएं, आप बहुत मेहनत करते हो। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद में करके सीखना और खेल विधि दोनों को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकृति की ओर लौटो नारा किसका है? बहुत ही फेमस कथन है ये, प्रकृति की ओर लौटो। ये कहा गया है रूसो के द्वारा, और यहाँ पर रूसो किसको मानने वाले थे? आप सभी लोगों को पता है, रूसो एक प्रकृतिवादी थे और प्रकृतिवाद का जनक भी इन्हें कहा जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, प्रकृतिवादी। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। यह कथन किसका है? पेस्टालॉजी, विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर ड्यूबी। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या फिर बालक में? क्वेश्चन नंबर 13 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या फिर बालक में? दोस्तों आदर्शवाद शिक्षक और शिष्य संबंध को बताता है, यानी कि जो हमारे वैदिक काल में, वैदिक युग में जो परंपरा चल रही थी गुरु शिष्य की, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है हमारे देश में। तो जो शिक्षण विधि है ये आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है ये मानता है उद्देश्य को, यानी कि ये क्या करता है, आदर्शवाद उद्देश्य को डिफाइन करता है कि आपका अपने जीवन में क्या उद्देश्य, एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारा एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, ताकि हम उस गोल को पाने के लिए खूब मेहनत करें। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपके अंदर एक गोल होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए जो आदर्शवाद है इसका श्रेष्ठ योगदान किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य का देना है। ठीक है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयोजनवाद सत्य मानता है पदार्थ, प्रकृति, अनुभव या फिर आत्मा को? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभव को। दोस्तों जो प्रयोजनवाद है ये प्रैक्टिकल्स को मानता है, यानी कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिकल करोगे आप उतना ही सीखोगे। जैसे साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में आप जितना प्रैक्टिकल करोगे, आप चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आप जितना अधिक से अधिक प्रयोग करोगे आपके पास उतने ही अधिक से अधिक अनुभव आएंगे। अगर ये प्रयोग असफल रहा तो आप उससे कुछ सीखोगे, इसमें मैंने ये गलतियां की थी। तो अनुभव बहुत देता है प्रयोजनवाद, तो इसीलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है निर्देशक की, मित्र की, दार्शनिक की या फिर प्रबंधक की? तो दोस्तों प्रयोजनवाद के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है निर्देशक की, यानी कि टीचर क्या करता है, केवल बच्चों को निर्देश देता है या फिर गाइडेंस देता है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रयोजनवाद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 है, आदर्शवाद का समर्थक नहीं है सुकरात, कांट, रूसो या फिर प्लेटो? दोस्तों जो रूसो हैं आप सभी लोगों को पता है ये प्रकृतिवाद को मानने वाले थे, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, आदर्शवादी फ्रॉवेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया है? आगमन विधि, निगमन विधि, खेल विधि या फिर संवाद विधि? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल विधि। फ्रॉवेल खेल विधि को मानने वाले थे, आप सभी ने पढ़ा है ऑलरेडी। मैंने जब आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं दोस्तों आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग ये जान सके कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो और आप लोग की तैयारी क्या चल रही है। दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साइड में आई बटन पर भी आप क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से ऐसे ही अपडेट रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।